आए समय के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, उस नाम की हम प्रशंसा करें जो नाम सारे नामों में ऊंचा है। उस प्रेम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें जिस प्रेम के लिए उसने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। यस जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरी प्रशंसा। धन्यवाद मेरे राजा आज के दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, तू जो हमसे प्रेम करता है, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु अपनी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी कर। प्रभु तू जो चाहता है परमेश्वर, प्रभु इस जगह पूरी कर। ये राज्य आए परमेश्वर। ओ रमशिखो रममा, तेरी स्तुति हो। तेरी स्तुति और आराधना
वचन कहता है कि जब भी हमने तुझे पुकारा है परमेश्वर, और तूने स्वर छोड़कर परमेश्वर हमारे लिए तू दौड़े चले आया है कि परमेश्वर जब हम गिरे तो तब तू हमें उठा ले परमेश्वर। ओ तेरे जैसा कोई नहीं। ओ रमा शिखो रमा बाबा, ओ हालेलुया। ओ तू मेरा राजा है परमेश्वर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो तोरे आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। हालेलुया। ओ तेरी महिमा। हालेलुया। ओ परमेश्वर तू ही पिता है, तू ही परमेश्वर है। ओ रमशी को रबा, ओ रिया खरमा शंदरा बाबा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। हाँ प्रभु तुझसे प्यार है, और बहुत प्यार है परमेश्वर, क्योंकि तूने हमसे प्यार किया। प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि हमने नहीं, पहले तूने हमसे प्यार किया और हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। प्रभु तूने हमसे वादा किया है कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तूने हमसे कहा है कि मांग तो मैं तुझे दूंगा। और प्रभु ये सारा वादा प्रभु इसी चीज को दर्शाता है कि आप हमसे प्यार करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए कि हम तुझ में पाए जाते हैं परमेश्वर। प्रभु आगे की सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवनों में आपकी मर्जी पूरी हो और हम और तेरे प्यार की गहराई में परमेश्वर जानने पाए, तुझे जानने पाए परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर की प्रशंसा, महिमा और बड़ाई हो। और आज के इस दिन में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं ताकि उस खुदा की प्रशंसा, महिमा और आदर करें। और आज फादर्स डे है, पैतृक दिवस मनाया जाता है हमारे पूरे विश्व में, और लोग अपने पिता के सम्मान में अपने जीवन के शब्दों को लोगों पर प्रदर्शित करते हैं, अपने पिता पर प्रदर्शित करते हैं। आज मैं बातचीत कर रहा हूं आपसे मेरे प्रिय भाई और बहन, क्योंकि हम सारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम में से कुछ माताएं हैं, कुछ पिता हैं, और हर एक लोग जिम्मेवार हैं। और हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसे हमारे जीवन के रहते रहते हमें पूरा करना है।
मेरे भाई बहन, मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो विषय ये है, पिताजी आप ही सब कुछ हैं। पिताजी आप एक पेड़ के जड़ और पेड़ की डाली दोनों हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसा यशायाह की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 1 पद, यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 पद को मेरे साथ निकालें और पढ़ें। उसमें लिखा हुआ, तब यशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जब यशायाह ने यीशु के विषय जो डाली के समान आएगा बोल करके उसके विषय में भविष्यवाणी किया, तब दाऊद की महिमा के दिन का समापन हो चुका था। इज़राइल उस समय बंधुआई में चली गई थी और परमेश्वर का मंदिर जो था वो दुश्मनों के वश में था। उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। दुष्ट राजाओं ने मिलकर राजवंश को या राजा के वंश को बर्बाद कर दिया था। लेकिन फिर भी आशा बची हुई थी, क्योंकि जड़ अभी भी था। जब 53 अध्याय यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसके दूसरे पद को हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन वहाँ पर हमसे कहता है, यशायाह 53 का 2 पद, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। हाँ मेरे भाई बहन, अगर एक बहुत विशाल पेड़ काट दिया जाए और उसकी जड़ जमीन में रह जाए तो वो फिर से उगता है, फिर से उसमें पनप आती है और वो फिर से कोपल लेना आरंभ करता है, क्योंकि जड़ आशा और स्थिरता को दर्शाता है। हम याद रखें, जड़ है जो आशा और स्थिरता को दर्शाता है, लेकिन जड़ से फसल या फल नहीं आती। इसलिए बीती बातों पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना है कि यशायाह ने यीशु के विषय में कहा कि वह जड़ और डाली दोनों ही हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें भी यही बुलाहट दी जाती है कि हम भी जड़ और डाली बन जाएं। आमीन। परमेश्वर के प्रियो, हमें और आपको जब हमने प्रभु यीशु मसीह के पास अपना जीवन सौंपा तो हम और आप उसमें जड़ और डाली बन गए। जब हम परमेश्वर के अनंत परिवार में बने रहते हैं तो हम भी डाली ठहरते हैं। उस परिवार में हम बढ़ते जाते हैं क्योंकि हम और अच्छी तरह से उसमें जड़ पकड़ लेते हैं। हालेलुया, तब हम प्रभु में बन जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। अंत में वह स्थान बन जाता है या हम और आप वो स्थान बन जाते हैं जिसमें, या वो पेड़ बन जाते हैं जिसमें नई डालियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। जड़ में बने रहने के कारण हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं कि हम और आप नई डालियों को पनपाने वाले हो जाते हैं। हालांकि हमने भी जब शुरुआत किया था तब हम भी डाली ही थे, शुरुआत में हम भी डाली थे, पर अब जड़ बन गए। ये इसलिए हमारे बेटे और बेटियां हमारे बाद आत्मिक पीढ़ी के रूप में क्या हों, बढ़े। ये इसलिए हुआ कि हमारे बेटे और बेटियां आत्मिक पीढ़ी के रूप में प्रभु में बढ़ने सके। बाइबल में हमारे वंशों के लिए एक अद्भुत वायदा है। बाइबल इस प्रकार से इस बात की घोषणा करती है हमारे पीढ़ियों के लिए, अगर हम और आप जड़ के रूप में अपने बच्चों और बच्चियों के सामने जो पनपती हुई डालियां हैं उनके लिए एक ऐसे जड़ बने, तो मेरे प्रिय परमेश्वर का वादा हमारे परमेश्वर ने हमारी पीढ़ियों के लिए किया है। भजन संगीता 128 अध्याय 3 और 4 पद, भजन संगीता 128 अध्याय 3 और 4 पद को अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो यह है
कि पिता जड़ है और बच्चे और बच्चियां नई ताजी डालियां हैं। हालेलुया। हम आत्मिक और स्वाभाविक दोनों तरह के माँ बाप हो सकते हैं। ध्यान रखें, सिर्फ हम अपने बाल बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही संसार में नहीं हैं कि हमने उनके कपड़े, उनके ट्यूशन या उनके स्कूल या उनके जीवन की उनके जीवन की उपलब्धियों के विषय हमने सोचा। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम संसारिकता के साथ साथ आत्मीयता को पूर्ण करने वाले, आत्मीयता को दर्शाने वाले माँ बाप अपने बाल बच्चों के लिए बने। हमें इसीलिए बुलाया गया है कि हम इन नई हरी डालियों की देखभाल करें। हालेलुया। कैसे कैसे करेंगे? आत्मिक तौर से भी और स्वाभाविक तौर से भी। हमें दोनों तरफ से इस जिम्मेवारी को निभाना है। यह हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे मेज के चारों तरफ की दाखलताओं की हम परिपक्वता के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, उन्हें स्थिर बनाने के लिए हम तत्पर रहें। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उन्हें चलना है, और वे बुढ़ापे तक उससे न फिरेंगे। मेरे भाई बहन, आज के ऐसे सफर में जब चारों ओर से विनाशक बातें हमारे ओर दिखाई दे रही हैं, ऐसे समय में माता पिता, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। ये गंभीर स्थिति है, ये गंभीर परिस्थिति है, गंभीर समय है। इस समय हमें सतर्क होना है अपने बाल बच्चों के लिए। ऐसा ना हो कि कोई हमारे बाल बच्चों को नाश कर दे, कोई हमारे बाल बच्चों को कुचल डाले, उनका भविष्य नारकीय ना हो जाए। इसीलिए मैं आज इस समय में आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। पिताजी, आप सब कुछ हैं। आप ही पर आपका घर, आपके बाल बच्चों का भविष्य, उनके जीवन की सारी बातें टिकी हुई हैं। आज इस बात को हम और आप बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर ने इन दाखलताओं को हमें इसलिए सौंपा है कि वे भी आगे चलकर फल लाएं, वे भी फलवंत हों। ऐसा इसलिए कि उनमें भी फल लगे। यदि आप चाहते हैं कि वे फलवंत हो, तो आप कुछ करें, मैं भी कुछ करूं। हम हर एक मिलकर के इस कदम को उठाएं। नंबर 1, पहली चीज हमें करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूं, अगर कोई भी यहां इस वचन को सुन रहा है कि आपके बाल बच्चे, जिनको परमेश्वर ने आपको बड़े ही प्यार से सौंपा है, वे फलवंत हों और आप चाहते हैं कि वे आशीषित हों, तो पहली काम करें, अपने घर में परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाएं। वेदी वो स्थान है जहां पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया करते थे। वेदी वो स्थान है, या इस बात को प्रकट करता है कि लोग अपने आराधना को या अपने प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख किया करते थे। ठीक मेरे प्रिय, अब परमेश्वर आपके वंश को आशीष देना चाहते हैं। परिवार में परमेश्वर के लिए वेदी सच में आपके बच्चों को आत्मिक जड़ पकड़ने के लिए सहायक होगी। अगर हम और आप आज इस बात को और इसके गहनता को समझ लें, तो मेरे भाई बहन, हमारे बाल बच्चे परमेश्वर में आत्मिक जड़ पकड़ेंगे। उन्हें कोई भी उखाड़ नहीं सकेगा और उन्हें कोई बर्बाद नहीं कर सकेगा, और वे उस जगह तक पहुंचेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें आपको सौंपा है। हालेलुया। अगर आप कहते हैं कि आपके घर की वेदी नहीं है या पहले थी अब टूट गई है, तो मैं कहूंगा फिर से उसे बना लीजिए, फिर से उसे तैयार कर लीजिए। आप कहेंगे वो कौन सी वेदी है पास्टर? मैं आपको सच्चाई बताऊं, आपकी वो वेदी जो है वो प्रार्थना की वेदी है, जो आप समय देते थे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। अब वो वेदी थोड़ी कमजोर पड़ गई है, ढीली पड़ गई है। बहुत सारी व्यस्तता है आपके सामने, इतनी सारी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, जिसके चलते आपको थोड़ा भी कमजोरी लगता है, या आप अपने आप में समय नहीं प्राप्त करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, वो वेदी कौन सी है? प्रार्थना की वेदी है। और दूसरी वेदी
जो हमें और आपको बताना है वो है परमेश्वर के वचन की वेदी, जिसमें आप परमेश्वर के वचन को अपने बाल बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करें, उसे उनके साथ पढ़ें। हालेलुया। अपने लोगों के साथ प्रार्थना की वेदी बनाएं, उनके साथ मिलकर के प्रार्थना करें और उनके साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय, मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर के जन ने उस वेदी को बनाया था तो परमेश्वर ने आग के द्वारा उत्तर दे करके अपने दास के सम्मान को बढ़ाया था। आज भी हमारा परमेश्वर हमारे सम्मान को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान स्थिर रहे और आप और भी आशीष को महसूस कर सकें, आइए वेदी को तैयार करें। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि बाइबल में एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के सम्मुख एक वेदी बनाई थी। उस व्यक्ति का नाम नूह था और नूह ने उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय उसके 20 से लेकर 22 पद जब आप पढ़िएगा तो परमेश्वर ने जब जल प्रलय भेजा था और जल प्रलय से जब वो बाहर निकल गए थे और वे जब बच गए थे तो नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। उस पर अपने घराने के लोगों के समेत सबके लिए उसने परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाया और इसके चलते परमेश्वर उससे खुश हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रभु हमारी वेदियों के चलते खुश होता है, हमारे बलिदानों के चलते खुश होता है। मेरे भाई और बहन, अगर आप आज ऐसे इस वचन को सुन रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुने। क्या हुआ? परमेश्वर ने उस नूह से वादा किया और उसने नूह से वाचा बांधी कि फिर मैं कभी भी जल प्रलय भेज करके पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर की प्रशंसा हो। जब 9वें अध्याय उसके 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय 1 और 2 पद, तो ये बताता है कि उसने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दिखाई, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर से आशीष पाई। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, मैं आपसे चाहता हूं कि हम और आप भी ऐसे ही परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवनों को परमेश्वर के सम्मुख सुपुर्द करें और मैं आपको बताऊं, आप आशीष प्राप्त होंगे। नंबर 2, दूसरा काम जो करने की आवश्यकता है और जो होता है, जब बच्चे देखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो दूसरी बात घटती है कि बच्चे भी हमारे परमेश्वर के उपासक हो जाते हैं। बच्चे जिन्होंने अपने पिता के परमेश्वर की उपासना की, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाई बहन, ये सबसे परम कर्तव्य है हमारे जीवन में। कई एक माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे और बच्चियां ऊंची पदवियों को प्राप्त करें। ये अच्छी बात है। वे उनके लिए दिन प्रतिदिन, दिन और रात परिश्रम करते रहते हैं। वे खुद परमेश्वर के घर में होते हैं, लेकिन उन बच्चों को परमेश्वर के घर में आने का मौका नहीं होता। लेकिन परमेश्वर के प्रिय, जब हमारे बच्चे हमारे घरों में हमें देखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए वेदी बना चुके हैं, उसके वचन पर हम भरोसा करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, और जब हमारे जीवन को वो देखते हैं तो उन पर प्रभाव पड़ता है और वे हमारे परमेश्वर के प्रति उपासना करने वाले हो जाते हैं। जानते हैं, यहोशू की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 5 से लेकर 9 पद अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 से लेकर 9 पद, जब मूसा मर गया और तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हे यहोशू, हियाव बांध और दृढ़ हो और एक काम कर, न हताश हो न निराश हो, परंतु तू अपने आप में दृढ़ हो, क्योंकि जैसे मैं मूसा के साथ था मैं वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मूसा जिस प्रकार से उसके लोगों को कनान देश ले जाने पर था, और जब वो मर गया तो परमेश्वर चाहता था कि यहोशू उसके लोगों को उस देश में ले जाए। और परमेश्वर ने उसे कहा, जीवन भर कोई भी तेरे सामने न ठहर सकेगा,
जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों से के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे इन वचनों से कभी भी विफल नहीं होना। इससे न दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना, इसकी चौकसी करने के लिए तत्पर रहना। और ऐसा करने के चलते परमेश्वर कहता है कि तू प्रभावशाली होगा और मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जानते हैं यहोशू जो परमेश्वर के इस वचन को सुन करके अपने जीवन को निरंतर परमेश्वर के मार्ग पर लेकर चला, उसकी व्यवस्था को अपने जीवन में बनाए रखा, जिसके चलते उसके बाल बच्चों ने उसके जीवन को देखा। वो अपने परमेश्वर के वचन से कभी इधर उधर नहीं फिरा, उसने ओछी बातें नहीं की, उसने चोरी चमारी नहीं किया, उसने लूट मार नहीं किया, उसने झूठ नहीं बोला, उसने गालियां नहीं बकी। और मेरे प्रिय, ऐसे स्वभाव के चलते उसके बच्चे और बच्चियां जो थे, जो उसके द्वारा जन्म लिए थे, उन्होंने परमेश्वर को उसके जीवन से पहचाना और उन्होंने यीशु अर्थात यहोशू के चलते उन्होंने अपने जीवन में अपने परमेश्वर या यहोशू के परमेश्वर के उपासक हो गए। और इसीलिए यहोशू अपने वचन में 24 अध्याय यहोशू की पुस्तक उसके 15 पद को अगर हम पढ़ें, 24 अध्याय उसके 15 पद में यहोशू की पुस्तक 24 का 15 बोलता है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हो सकता है प्रिय कि हम और आप परमेश्वर के चहेते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख होते हैं, लेकिन हमारे बाल बच्चे परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू ने अपना जीवन ऐसा जिया था कि उसके बाल बच्चे उसकी बात को टालने पर नहीं थे, परंतु जैसे वो परमेश्वर की सेवा करता था वैसे उसका पूरा घराना, उसके बाल बच्चे, उसकी बीवी, उसके लोग सारे मिलकर परमेश्वर की उपासना करने वाले बन गए थे। इसीलिए बड़े हियाव से कहता है कि मैं अपने पूरे घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। मैं नहीं जानता हूं मेरे भाई बहन, क्या हम और आप चाहते हैं ऐसा अपने परिवार में देखना? तो आज हम अपने जीवन में सबसे पहला कार्य वेदी बनाएं, अपने घर में वेदी बनाएं और हमारी वेदियां हमारे जीवन, हमारे लोगों के जीवनों में काम करेंगी और हमारा जीवन उन पर प्रकाशित होगा और वे हमारे परमेश्वर के उपासक होंगे। नंबर 3, बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता का साथ निभाया। जब उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 पद को हम पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने नूह से कहा, हे नूह अपने लिए एक जहाज बना ले, तो उसके बेटे लोगों ने नहीं सुना था इस बात को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह अपने जमाने में धर्मी था। उस समय बुराई बढ़ गई थी, पाप बढ़ गया था, लोग कुकर्मी हो गए थे, लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कुकर्म करना आरंभ कर दिया था। ऐसे संसार में वो नूह रहता था। और मेरे प्रिय, हम और आप भी ऐसे ही संसार में रहते हैं। और मेरे प्रिय, हम और आप सोचते हैं, कई एक बार ऐसा भी सोचते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन एक धर्मी के बच्चे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे कभी भी अपने पिता, अपने माता को लज्जित नहीं करते। परमेश्वर का ये वचन कहता है मेरे प्रिय कि नूह को जो परमेश्वर ने आदेश दिया था और जब वो अपने काम में लग गया, परमेश्वर का वचन बताता है कि इतनी दुर्लभ स्थिति में, इतनी कठिन परिस्थिति में, ऐसे कठोर परिश्रम को करने के समय नूह अकेला नहीं था, उसके 3 बेटे भी उसके साथ थे, उसकी 3 बहुएं भी उसके साथ थी, उसकी पत्नी भी उसके साथ थी और वे सब मिल करके उस काम को कर रहे थे। नहीं जानता हूं जीवन के ऐसे सफर में आप कैसे अपने जीवन की बातों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपके बाल बच्चे आपका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? लेकिन सुनिए तो सही, नूह एक धर्मी जन था जिसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दिया था और जिसके चलते उसके बच्चे उसका साथ निभा रहे थे। अगर आप चाहते हैं ऐसी आशीषों को अपनी जिंदगी में देखना,
तो आइए हम और आप अपने जीवन में एक काम करें, उस वेदी को जो ढा दी गई है फिर से बना लें, जिसके चलते हमारे बाल बच्चे हमारे परमेश्वर की उपासना करें। तीसरी बात, हमारे बाल बच्चे हमारे सारे बात में हमारा साथ दें। और जिस परिवार की दशा ऐसी होगी, वो परिवार शांति का परिवार होगा। उस परिवार में चैन होगा, आनंद होगा। उस परिवार के लोग बड़े खुशहाल होंगे। उन्हें किसी बात का डर नहीं होगा। पता नहीं हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे या हमसे दूर भाग जाएंगे, ऐसा भी भय नहीं होगा, क्योंकि उनके बच्चे और बच्चियां उनका साथ निभाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम इन पदों को और इन बातों को अपने जीवन में आधार बना लें, इसके अनुसार अपने जीवन में चलने की कोशिश करें, क्योंकि इनके द्वारा हमें सांत्वना मिल रही है, चेतावनी भी मिल रही है और सुधार के लिए सुझाव और उत्साह मिल रहा है। हालेलुया। इससे हर समय परमेश्वर के विषय अपने बच्चों को सिखाया करें। आइए हम अपने आने वाली पीढ़ी को जीवन दिलाएं। हे प्रियो, परमेश्वर में हमारी फलवंतता इसी बात पर निर्भर करती है। अगर हम चाहते हैं कि हम फलवंत रहें, तो आइए हम ऐसा ही कुछ करें, क्योंकि अभी भी परमेश्वर हमारे बच्चों के द्वारा अपने फल को लाना चाहता है। क्या हम और आप चाहते हैं कि ये फल हमारे बच्चों के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए प्रकाशित हो? तो आइए अपने आप के जीवन को सौंपें, अपने परमेश्वर के हवाले अपने आप को रखें। अगर आपकी वेदी सही नहीं है, आपका प्रार्थना का जीवन टूटा हुआ है, आपके जीवन में वचन की घटी है और आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं, आप इधर उधर की बातों में फंसे हुए इंसान हैं, ओ मेरे प्रिय, कहीं अश्लील चीज़ों को करने वाले जन हैं, या अगर आप अपने जीवन में किसी नशे और गलत चीज़ों का सेवन करने वाले जन हैं, तो मैं आपसे कहूँगा, लौट आइए। कहिए, परमेश्वर पिता, आज मैं अपने पाप में जीवन को छोड़ता हूँ, मैं अपनी गंदगी के जीवन को छोड़ता हूँ, मैं उस सारी बुराइयों को निकाल के बाहर करता हूँ, मैं इस वेदी को साफ करता हूँ जिसमें आपकी उपस्थिति होगी। ओ स्वामी, मेरे घर में आपकी वेदी ठहराता हूँ कि मैं आज से प्रभु किसी भी दिन आपको नीचे नहीं करूँगा। अपने जीवन से हर पल, हमारे सोच से, हमारे बर्ताव से, हमारी बात से, हमारे विचार से, हमारे कार्य से तो महिमा पाएगा प्रभु। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरे घर में पिता परमेश्वर तेरा वचन गुंजार करेगा प्रभु जी। तेरी महिमा के गीत पिता परमेश्वर उसमें गाए जाएंगे। और जीते परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि जैसे खुदा बाप तूने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उसके प्रति बड़ा सजग होकर अपनी ज़िंदगी को जीऊँगा। अपने लोगों को आशीष दे मेरे स्वामी, अपने लोगों की सुधि ले और जीते परमेश्वर होने दे कि यह आशीष इन पर हो जाए, कि इनके बाल बच्चे भी पिता परमेश्वर इनके विश्वासी जीवन को देखकर, इनके तेरे बातों को मानकर चलने के बातों को देखकर प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर तेरे उपासक हो जाएं, तेरे ढूंढने वाले हो जाएं, तुझे चाहने वाले हो जाएं। हालेलुया। अनुग्रह करता कि उनमें उद्धार आ जाए प्रभु, इनके विश्वास के चलते इनके घराने में उद्धार आ जाए। जो बाल बच्चे पिता परमेश्वर अपनी मनमानी करने वाले हैं, उनका मन बदल जाए यीशु के नाम से। अनुग्रह कर जीते परमेश्वर, ताकि उनके माँ बाप को पिता परमेश्वर उनके चलते टूटने की आवश्यकता नहीं पड़े। और जीते परमेश्वर, वे अपने माँ बाप के सहयोगी बन जाएं, वे अपने माँ बाप के हर एक बातों में साथ काम करने वाले लोग बन जाएं प्रभु जी। और घर खुशहाली का घर हो, शांति का घर हो, चैन का घर हो। अगर कहीं मातम है, अगर कोई कहीं पिता परमेश्वर परिवार शोक का परिवार बन गया है, बच्चों के लिए पिता परमेश्वर आज लोग कराह रहे हैं, प्रभु उन बच्चों पर दया कर दीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। हमारे जीवन में वो काम कीजिए कि सबसे पहले ये जड़ सही हो जाए, ताकि ये डालियां पिता परमेश्वर ओ खुदा बाप सही तरह से पनपें और आप में फलवंत हो, और जित परमेश्वर हर एक तनहाई जाती रहे। धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों के साथ होइए, आशीष दीजिए, हर एक की मदद कीजिए, ताकि हर एक आपको नज़दीकी से निहार कर आपके मार्ग को इख्तियार करके आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद करते हैं, आप अपने लोगों को आशीष दीजिए प्रभु। आपको महिमा देते हुए इस समय आपके नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।